हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अक्षय मौर्य। आप सबका स्वागत है आपके अपने एग्जाम गुरु यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम आपको डेली करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाते हैं जो आपके गवर्नमेंट एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। सो आज है 24 मार्च 2022 और 24 मार्च 2022 से जुड़े जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस हैं वो मैं आज इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। उनके रिगार्डिंग आपको बैकग्राउंड नॉलेज भी दूंगा ताकि आप उन क्वेश्चंस को काफ़ी अच्छे से याद रख पाएं। तो इस वीडियो को ध्यान से देखें, लास्ट में आपके लिए क्वेश्चंस भी है जिसका आंसर आप मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर देंगे। इस सेशन की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेकआउट करना ना भूलें। अभी तक आपने अगर हमारी करंट अफेयर की एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं की है तो आप प्ले स्टोर पर लिख सकते हैं डेली करंट अफेयर। फर्स्ट एप्लीकेशन हमारी आ जाएगी, 4.6 स्टार रेटिंग है और 10 लाख प्लस डाउनलोड इसके हो चुके हैं। काफ़ी स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। यहाँ पर आपको डेली, वीकली, मंथली पीडीएफ्स भी प्रोवाइड की जाती हैं और आपके क्विजेस भी ली जाती हैं ताकि आप अपनी प्रिपरेशन को चेक करते रहें कि आप कहाँ पर गलतियाँ कर रहे हैं, ताकि आप वो गलतियाँ एग्जाम में ना करें और एग्जाम में आप अच्छा परफॉर्म करें। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं एक मोटिवेशन कोट के साथ। समस्याएं हमारे जीवन में बिना किसी वजह से नहीं आती, उनका आना एक इशारा है कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलना है। सो अगर आपको प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तो आप उसको पर्टिकुलर प्रॉब्लम को एनालाइज करो। अपने जीवन में, अपनी लाइफ में जो भी आप कुछ कर रहे हो उसके रिगार्डिंग अगर प्रॉब्लम आती है तो आप उसको सोल्व करने के लिए उन चीज़ों को आप चेंज कर सकते हो। तो अगर आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो आपको फाइंड आउट करना है कि जो आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है या फिर आप कोई भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो उसका रीज़न क्या है। आप अपनी लाइफ से उस रीज़न के हिसाब से चेंज कर सकते हो ताकि आप अच्छा परफॉर्म करो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन है, किस देश को धरती का सबसे गर्म स्थान घोषित किया गया? विच कंट्री वॉज डिक्लेयर्ड द हॉटेस्ट प्लेस ऑन अर्थ? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा कुवैत। कुवैत जो है धरती का सबसे गर्म स्थान घोषित किया गया है। तो चलिए इसके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। सो अगर मैं कुवैत देश की बात करूं तो मार्च 2022 में इसका जो तापमान था, जो इसका टेम्परेचर था वो कितना था? 53.2 डिग्री सेल्सियस। और विश्व संसाधन संस्थान के द्वारा अगर ये जो कुवैत देश है इसके बारे में बताया गया है कि जो बिजली बनाने के लिए तेल को जलाया जाता है जिससे जो है कार्बन एमिशन होता है, जिससे जो है टेम्परेचर बढ़ता है। और इसके अलावा कुवैत राजमार्गों की अगर मैं बात करूँ वहाँ पर डामर पिघलाया जाता है। कुवैत मॉल में बोन सीलिंग एयर कंडीशनर भी हैं जो कि तेल को यूज करते हैं, जिसकी वजह से, इन सब कारणों की वजह से जो है कुवैत देश का जो टेम्परेचर इतना बढ़ा है। अगर मैं कुवैत देश की राजधानी की बात करूं तो वो है कुवैत सिटी। अगर मैं मुद्रा की बात करूं तो वो है कुवैती दिनार। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री सोमेलो बोबे माइगा का निधन हुआ? Which country's former Prime Minister Somelo Bobe Maiga passed away? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा माली। माली देश के ये पूर्व प्रधानमंत्री थे। तो चलिए इनके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। जो माइगा हैं ये 2017 से लेकर 2019 तक जो है माली देश के प्रधानमंत्री रहे और इनका बीमार होने की वजह से जो है निधन हुआ। ये जब प्रधानमंत्री थे तो तब देश के जो सैन्य बल है, जो मिलिट्री फोर्स है, उसने जो है देश पर कब्जा किया था और अगस्त 2021 में इनको पद से हटा दिया गया। अगर मैं माली देश की राजधानी की बात करूं तो वो है बमाको। अगर मैं मुद्रा की बात करूं तो वो है पश्चिम अफ्रीकी SFA फ्रैंक। अगर मैं महाद्वीप की बात करूं तो ये माली जो है किस महाद्वीप में स्थित है? तो ये है अफ्रीका महाद्वीप में ये स्थित है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत ग्लोबल हाउस प्राइस इंडेक्स Q4 2021 रैंकिंग में किस स्थान पर रहा? व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल हाउस प्राइस इंडेक्स Q4 2021 रैंकिंग? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा 51 रैंक पर इंडिया रहा। तो चलिए इसके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। अगर मैं 2020 की रैंकिंग की बात करूं तो भारत जो है वो 56वें स्थान पर था और अब थोड़ी उसमें सुधार हुआ है और ये 51वें स्थान पर आ गया है। अगर मैं टॉप 5 कंट्रीज की बात करूं तो उसमें है टर्की पहले स्थान पर, न्यूजीलैंड दूसरे पर,
चेक गणराज्य तीसरे नंबर पर, चेक रिपब्लिक, स्लोवाकिया चौथे नंबर पर और ऑस्ट्रेलिया पांचवें पर। अगर मैं ग्लोबल हाउस प्राइस इंडेक्स की बात करूं तो ये कौन पब्लिश करता है? ये करता है आपका नाइट फ्रैंक, जो कि लंदन बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, और ये हाउस के जो प्राइजेस हैं, जो उसके क्षेत्र के, जो देश के जो प्राइजेस हैं, उनमें कितना ऊपर नीचे हो रहा है उसके हिसाब से जो है उनकी ग्रोथ पर रेटिंग की जाती है और उसमें फिर देशों की रैंकिंग की जाती है। सो इसमें जो देश कैलकुलेट किए जाते हैं वो 56 देश हैं। तो उसमें हमारे जो इंडिया की रैंकिंग है वो 51 प्लेस पर है। फर्स्ट प्लेस पर टर्की है। इंडिया की अगर ग्रोथ की बात करूं तो वो 2.1% है और टर्की की जो है वो है 59.6%। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिहार राज्य ने अपना 110वां स्थापना दिवस कब मनाया? When did बिहार स्टेट सेलिब्रेट इट्स 110th फाउंडेशन डे? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा 22 मार्च। 22 मार्च को बिहार ने अपना स्थापना दिवस मनाया। तो चलिए आगे इसके बारे में इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। सो हर साल 22 मार्च को जो है बिहार अपना स्थापना दिवस मनाता है। और ये क्यों मनाया जाता है? क्योंकि ये बंगाल प्रेसिडेंसी से जो है बिहार अलग हुआ था 1912 में। 1912 में जो है ब्रिटिश सरकार का शासन था भारत पर और 22 मार्च 2019 को जो है बिहार अलग होके बिहार की स्थापना हुई और तब से बिहार की जो राजधानी है वो पटना है। अगर मैं बिहार के कुछ आंकड़ों की बात करूं तो बिहार जो है जनसंख्या के मामले में भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है और क्षेत्रफल उसके एरिया के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो बिहार जो है 12वें स्थान पर है। और हिमाचल प्रदेश के बाद जो बिहार है वो दूसरे स्थान पर आता है जहां पर सबसे कम शहरी आबादी है। अगर मैं बिहार की बात करूं, बिहार की गवर्नर कौन है? तो बिहार के गवर्नर है आपके फागू चौहान, ये आप याद रखेंगे। अगर मैं सीएम की बात करूं तो वो है आपके नीतीश कुमार। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। और राजधानी क्या है? राजधानी आपकी पटना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? When was the World Meteorological Day celebrated? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा 23 मार्च। तो चलिए इसके बारे में इंपोर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। तो हर साल 23 मार्च को यह मनाया जाता है और इस बार का थीम क्या था? इस बार का थीम था अर्ली वार्निंग अर्ली एक्शन। और ये किसके द्वारा मनाया जाता है? ये मनाया जाता है विश्व मौसम विज्ञान संगठन के द्वारा। जो हमारी अर्थ है उसका जो वायुमंडल है उसके व्यवहार को समझना और उसकी जो इंपॉर्टेंस है, उसकी जो भूमिका है वो लोगों तक बताना, उनको समझाना, इसके लिए ये दिवस मनाया जाता है। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 23 मार्च 1950 में और 72 साल इस संगठन को हो गए हैं हमें मौसम के बारे में जानकारी देते हुए। तो मैं इसके हेडक्वार्टर की बात करूं तो वो कहां है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, पाकिस्तान जलडमरू मध्य को तैर कर पार करने वाली सबसे कम उम्र की महिला तैराक कौन बनी? हु बिकम द यंगेस्ट फीमेल स्विमर टू स्विम अक्रॉस द पाकिस्तान स्ट्रेट? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा जिया रॉय। जिया रॉय जो है ये यंगेस्ट फीमेल स्विमर बनी है जिन्होंने पाकिस्तान स्ट्रेट को पार किया। तो ये आप ध्यान रखेंगे। तो चलिए इसके बारे में इंपोर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। सो मैं इनकी उम्र की बात करूं तो वो है 13 साल 10 महीने और ये मुंबई से हैं। और इन्होंने जो ये डिस्टेंस पार किया ये कितना था? 29 किलोमीटर था और 13 घंटे 10 मिनट में इन्होंने ये पार किया। अगर मैं बात करूं तो इन्होंने स्टार्ट कहां से किया था? पाकिस्तान का जलडमरू मध्य, जिसको तलाई मन्नार श्रीलंका भी कहते हैं, वहां से तमिलनाडु के धनुषकोडी तक इन्होंने तैर कर ये रिकॉर्ड बनाया है। और अगर मैं इस पाकिस्तान स्ट्रेट की बात करूं, मन्नार की खाड़ी की बात करूं, तो ये दुनिया की सबसे कठिन समुद्री मार्गों में से एक है। इसको इन्होंने ये पार करके अपना ये रिकॉर्ड बनाया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे प्रदूषित देश कौन सा बना? विच इज द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा बांग्लादेश। बांग्लादेश जो है विश्व में सबसे प्रदूषित देशों में से एक है। तो चलिए इसके बारे में इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। तो बांग्लादेश जो है वो सबसे प्रदूषित देशों में से है
और अगर मैं दूसरे स्थान पर बात करूं तो वो है चाड, तीसरे पर पाकिस्तान, चौथे पर तजाकिस्तान और पांचवें पर है भारत। अगर मैं राजधानियों की बात करूं तो उसमें जो है नई दिल्ली सबसे ज़्यादा प्रदूषित राजधानियों में से एक है। अगर मैं शहरों की बात करूं तो उसमें भिवानी पहले स्थान पर है जो कि हरियाणा में है, फिर है दूसरे नंबर पर गाजियाबाद, तीसरे पर दिल्ली और चौथे पर है जौनपुर। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत और किस देश की सेना के बीच एक्स डस्टलिक अभ्यास आयोजित कराया गया? एक्स डस्टलिक एक्सरसाइज वॉज कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्रीज आर्मी? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान और इंडिया के बीच में ये एक्सरसाइज कंडक्ट हुई है। तो चलिए इसके बारे में इंपोर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। तो ये जो एक्सरसाइज है ये 22 मार्च से लेकर 31 मार्च तक करवाई जाएगी और ये कहाँ होगी? ये होगी उज्बेकिस्तान में। और ये जो इसका तीसरा संस्करण है, थर्ड एडिशन है। इससे पहले वाला जो एडिशन था, जो संस्करण था, वो मार्च 2021 में हुआ था और वो कहाँ हुआ था? वो हुआ था रानीखेत उत्तराखंड में। इस एक्सरसाइज में क्या प्रैक्टिस होगी? तो होगी शहरी इलाके में जो आतंकवाद विरोधी अभियानों की प्रैक्टिस होगी, उस पर केंद्रित किया जाएगा। तो उज्बेकिस्तान की राजधानी की अगर मैं बात करूं तो वो क्या है? ताशकंद। राष्ट्रपति की बात करूं तो वो है शवकत मिर्जियोयेव। मुद्रा की बात करूं तो वो है उज्बेकिस्तान सोम। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, किस चिकित्सक को व्हाइट हाउस का नया कोविड-19 प्रतिक्रिया समन्वयक नियुक्त किया गया? विच डॉक्टर हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू व्हाइट हाउस कोऑर्डिनेटर फॉर कोविड-19 रिस्पॉन्स? आशीष झा इसका सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए इसके बारे में इंपोर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। जो आशीष झा हैं ये भारत अमेरिकी चिकित्सक हैं और ये बिहार राज्य से बिलोंग करते हैं। अगर मैं इनके जन्म की बात करूं तो ये मधुबनी जिले में हुए थे, परसोलिया गांव में 1970 में इनका जन्म हुआ था और 1983 से ये अमेरिका में रह रहे हैं। 1992 में इन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी से अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स की ग्रेजुएशन की और कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय से इन्होंने अपनी मेडिकल की डिग्री ली और हार्वर्ड मेडिकल स्कूल से इन्होंने एमडी की डिग्री ली और फिलहाल ये ब्राउन यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ में एज अ डीन काम कर रहे हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, शहीद दिवस कब मनाया गया? When was the Martyrs Day celebrated? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा 23 मार्च। 23 मार्च को हम शहीद दिवस मनाते हैं। तो चलिए इसके बारे में इंपोर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। हर साल 23 मार्च को हम शहीद दिवस मनाते हैं और ये किसकी याद में मनाया जाता है? ये मनाया जाता है जो हमारे स्वतंत्र सेनानी थे, भगत सिंह, सुखदेव थापर और शिवराम राजगुरु। इनको ब्रिटिश सरकार ने जो है वो फांसी पर चढ़ाया था इस दिन, तो इसको हम शहीदी दिवस के रूप में मनाते हैं। तो अगर मैं इनके बात करूं तो इन्होंने 1928 में एक ब्रिटिश पुलिस अधिकारी जॉन सॉन्डर्स की हत्या की थी और इन्होंने लगा था कि ये जो जॉन सॉन्डर है ये है जॉन स्कॉट। और जॉन स्कॉट कौन थे? जिन्होंने लाठीचार्ज का ऑर्डर दिया था जिसमें लाला लाजपत राय जी की मृत्यु हुई थी। तो ये जॉन स्कॉट को मारने गए थे, लेकिन इनको गलतफहमी होने की वजह से जॉन स्कॉन्डर को इन्होंने मारा और जिसकी वजह से इनको फांसी पर लटका दिया गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कल के क्वेश्चन है जो मैंने आपको दिए थे, जिसका आंसर आप मेरे को कमेंट सेक्शन में देना था। काफी बच्चों ने इसके सही आंसर दिए हैं। तो चलिए आज इस वीडियो में हम इसको डिस्कस करते हैं। हु बिकम द न्यू एमडी एंड सीईओ ऑफ टीसीएस? तो टीसीएस के एमडी और सीईओ कौन बने थे? वो है राजेश गोपीनाथन। हु बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ एशियन क्रिकेट काउंसिल? तो वो थे आपके जा शाह। F1 बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2022 के रेस के विजेता कौन है? तो वह है आपके चार्ल्स लेक्लर। तो चलिए आज के क्वेश्चंस पर नजर डालते हैं। आज के क्वेश्चन है, प्रिट्जकर पुरस्कार 2022 जीतने वाले पहले अफ्रीकी कौन बने? और आप मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे प्रिट्जकर पुरस्कार किस लिए दिया जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य के नए मुख्यमंत्री कौन बने? तो ये रहे आपके ऑप्शन। आपको इसका आंसर कमेंट सेक्शन में देना है और साथ ही साथ उत्तराखंड के जो गवर्नर हैं उसका आंसर भी आप मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर देंगे। लेखक आर कौशिक ने किसकी आत्मकथा रिस्ट एश्योर्ड एक आत्मकथा पुस्तक लॉन्च की? तो इसका सही आंसर आप मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर देंगे। विश्व जल दिवस कब मनाया गया? ये रहे आपके ऑप्शन। इसका आंसर आप मेरे को कमेंट सेक्शन में देंगे। इन चारों के चारों क्वेश्चंस का आंसर आप मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर देंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है
तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर भी करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देख पाएँ और वो भी अपनी तैयारी अच्छे से करें। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि एक भी वीडियो की अपडेट आप बिल्कुल मिस ना करें, टाइमली आपके पास अपडेट पहुंचे। आप हमारे साथ इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं, जहां पर काफ़ी ज़्यादा बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं और अपनी तैयारी को एक्सेल कर रहे हैं। आप हमारी एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं, एंड्रॉयड एप्लीकेशन, जहां पर हम आपको PDF भी प्रोवाइड करते हैं और आपकी क्विज़ेस भी कंडक्ट करवाते हैं ताकि आप अपनी प्रिपरेशन ट्रैक करते रहें टाइम टू टाइम। जितना से जितना हो उतना इस वीडियो को आप जरूर शेयर करें। इन सब के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेकआउट करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू।